बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सफ़ेद मुर्गे की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से जिन्नात दूर चले जाते हैं। बारिश का पानी बदन को पाक करके बदन के इमराज़ को दूर करता है। खड़े होकर कंघी करने वाला इंसान कर्ज़ में मुब्तला रहेगा। जिसने रोज़ाना 6 अजवा खजूरें खा लीं उसको जहर नुकसान ना पहुंचा सकेगा और ना ही जादू। जिस घर में किसी औरत का नाम फ़ातिमा हो ऐसे घर में मुफलिसी दाखिल नहीं होती। जिसके सर में दर्द हो उसको चाहिए कि कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 42 से 43 तक अपने सर पर हाथ रख कर तिलावत करे, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। कलवंजी शुगर की बीमारी में बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है। 5 हफ्तों तक सिर्फ़ 7 दाने 3 फजर के वक़्त और असर और इशा के वक़्त पानी के साथ निगल लें, इंशाअल्लाह शुगर का ख़ात्मा हो जाएगा। सबसे बेहतरीन खाना रोटी है और बेहतरीन फल अंगूर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया, मुश्किल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जितना भी बड़ा इम्तिहान क्यों ना हो, घर से निकलते वक़्त एक रोटी का नवाला नमक के साथ खाओ। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि घर मायूस होकर लौटो। सेब खाने से कबल सेब सूंघ लेने से बदन से हर बीमारी निकल जाती है। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। जो दमा के मर्ज़ में मुब्तला हो उसको चाहिए कि अजवाइन खाने में इस्तेमाल करे। गले के दर्द के लिए दूध से बेहतर कोई शय नहीं। जब तुम मुर्गे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से इसका फ़ज़ल मांगो, क्योंकि मुर्गा फ़रिश्ते को देखता है। इस वक्त की दुआ पर फ़रिश्ते की आमीन कहने की उम्मीद होती है। बुखार के मरीज़ के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं। जो इंसान ज़ईफ़ हो जाए या बहुत कमज़ोर हो जाए उसको गोश्त दूध में पकाकर खिलाने से बहुत ताकत आती है। मसूर की दाल खाने से इंसान का दिल नरम हो जाता है। जो मसूर की दाल कसरत से खाते हैं उनको जल्दी रोना आ जाता है। पानी ज़्यादा पीकर फल का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इससे मैदा में दर्द पैदा होता है। पहली बार गहरे रंग के कपड़े धोते वक़्त ठंडे पानी में नमक मिला दें, इससे कपड़ों का रंग पक्का होता है। चाय का एक छोटा चम्मच देसी अजवाइन दिन में एक बार पानी के हमरा इस्तेमाल करें, इससे चेहरे का रंग निखरता है। पेट के इमराज़ का शाफ़ी इलाज है। बदन में चुस्ती पैदा हो जाती है। बवासीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। बावर्ची खाने में खिड़कियों दरवाज़ों में अगर चींटियाँ आ जाएं तो नींबू का रस निचोड़ दें, चींटियाँ भाग जाएंगी। पालक, साग और मेथी बदन की थकावट को और सुस्ती को और उदासी को दूर करती है। हरी सब्ज़ियाँ खाने से डिप्रेशन के मर्ज़ में 50% तक कमी लाई जा सकती है। काले ज़ीरे को कुचल कर फिर गर्म पानी में शामिल करके पीने से गैस की शिकायत दूर हो जाती है। जिन लोगों को गले के टॉन्सिल्स हों, गले में दर्द रहता हो, वो शहतूत खाएं और शहतूत मुहैया ना हो तो शरबत टूथ स्याह का इस्तेमाल करें। ये गले की खांसी को भी ठीक करता है। घर में अगर नीम का दरख्त मौजूद हो तो इससे भी रिज़्क़ बढ़ जाता है। घर से निकलते वक़्त बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द किया करो, आपके रिज़्क़ में कभी कमी नहीं आएगी। जिस घर में सोने से कबल सर की तेल से मालिश करें,
वो लोग ज़हीन होते हैं। जिस घर में ऊंची आवाज़ में और कहका लगाकर बातें की जाएं, वहाँ फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में रोटी का कम और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, वहाँ बीमारियाँ नहीं आती। 50 साल वाली औरत टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल करे सब्ज़ी में या सलाद में, बूढ़ी औरत भी जवान रहना चाहती है तो वो ठंडी चीज़ें बहुत कम खाए। नाज़रीन, दूध को गाढ़ा करना है तो इसमें चंद दाने किशमिश के डाल दो, फौरी गाढ़ा हो जाएगा। पालक पट्ठों को मज़बूत करती है। मिश्री खाने से यादाश्त तेज़ हो जाती है। रोज़ाना सुबह लहसुन का तेल कमर पर लगा लेने से कमर के मोहरे कभी ख़राब नहीं होते। सुबह उठकर बादाम खाया करो, यादाश्त बढ़ जाती है। गाय की चर्बी खाओ, मोशन नहीं लगेंगे। नींद ना आए तो पानी के अंदर ज़ीरे को जोश देकर पानी पी लो, फ़ौरन नींद आ जाएगी। करेले की सब्ज़ी खाओ, सेहतमंद रहोगे। बदन में एलर्जी छिड़ जाए तो फ़ौरन नीम गर्म पानी का 1 गिलास पी लो, एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। रोटी के बाद एक नीम का पत्ता चबा लेने से पेट दर्द दूर होगा और रोटी जल्दी हज़म होगी। कीनू खाने से चेहरे पर दाने नहीं आते। हैज़ और लेकोरिया की बीमारियों की वजह से बांझपन लाहिक हो सकता है। पिस्ता खाओ, दिल की धड़कन कंट्रोल में रहेगी। नाश्ते में रोज़ाना अंडा इस्तेमाल करने से मोटापा जल्दी कम हो जाएगा। ज़्यादा गुस्सा करने से आपको हार्ट अटैक का ख़तरा डबल हो जाता है। ज़्यादा गुस्सा क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म करता है। जवानी वापस चाहते हो तो अदरक के उबले हुए पानी की चेहरे पर भाप लो। रोज़ाना टमाटर खाने से दिल की नाली बंद नहीं होती। शहद में अनार शामिल करके खा लेने से बदन की ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती है। जल्दी बुढ़ापा नहीं लाना चाहते तो खाने में पिसी हुई अदरक खाया करें। खाली पेट सोने से परहेज़ करें क्योंकि ये उम्र में कमी लाता है। गर्मियों में नीम गर्म पानी पीने वाले लोगों को कभी कोई बीमारी छू नहीं सकती। छींकें ना रुक रही हों तो खुश्क धनिया हाथों पर मसल कर हाथों को सूंघ लें। ख्वाब में बकरी देखो, रिज़्क आता है। गाय का दूध कैंसर से महफूज रखता है। पट्ठों को क़ुव्वत देनी है और मज़बूत रखना है तो महीने में 2 बार बकरी के पाए खाओ। चेहरे पर खीरा रगड़ने से चेहरे की झुर्रियाँ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। बदन में क़ुव्वत पैदा करने वाली चीज़ों में हल्दी वाला दूध रोज़ाना इस्तेमाल करें। दालचीनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। थोड़ा सा शहद दूध में डालकर पी लें। दूध में सौंफ शामिल करके पी लें। दूसरे दिन साबूदाना ज़रूर खाएं। दही में लहसुन डालकर खाया करें। अपने घर के कोनों के अंदर या रज़्ज़ाक़ू 10 मरतबा पढ़ कर दम कर दें। इससे रिज़्क बढ़ जाता है और घर में बरकत आ जाती है। कच्ची गाजर हुस्न पैदा करती है। बुखार ना टूट रहा हो तो मरीज़ को गुड़ पानी में शामिल करके पिला दें। बुखार कुछ देर में टूट जाएगा। जो ही बच्चा पैदा हो तो पहले घंटे के अंदर ही माँ का दूध बच्चे को ज़रूर पिलाएं। अंडे की जर्दी बालों पर लगा लेने से बाल चमकदार
और सिल्की हो जाते हैं। अल्सर के ज़ख़म को दूर करने के लिए खजूर मुफीद है। शुगर की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। काली मिर्च साबुत 100 दाने, सब्ज़ इलायची 100 दाने, नीम के पत्ते 100 अदद, बादाम कड़वे ना हों 100 गिरियाँ, काले चने भुने हुए 1 पाव लेने हैं। नीम के पत्ते धोकर खुश्क कर लें यानी सुखा लें और इन तमाम चीज़ों का सफ़ूफ बना लें। दिन के किसी भी वक्त आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह शिफा नसीब होगी। टिशू पेपर में जवाइन को लपेटकर सूंघ लेने से सर दर्द ठीक हो जाता है। आँखों पर अजवा खजूर का छिलका मसल देने से आँखों की बीनाई तेज़ हो जाती है। जौ का पानी पीने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। किशमिश खाओ, थकावट दूर हो जाएगी। गाजर का रस चेहरे पर लगाकर सो जाने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। अगर पेट में दर्द वगैरह हो तो दूध या दूध से बनी अशिया ना खाएं। नाश्ते के बाद पानी पीने से मोटापा आता है। बच्चे के सर पर बाल देर से आएं तो समझ जाएं बच्चा ज़हीन है।